लेकिन भैया कैसे? जब लाल चकोर ने उन दोनों पे वार किया, वो दोनों एंड वक्त पे कैसे गायब हो गई? फिर दोनों वापस आ गए, वो भी भूत बन गए, वो भी ऐसे कि लाल चकोर और साक्षी पे जरा सा भी शक नहीं हुआ। भैया उन दोनों ने ये सब कैसे कर लिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब शिखर शांत हो जा, अरे शांत हो जा, रिलैक्स। वो दोनों अभी आती होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुझसे ज्यादा वो उतावली होंगी ये बताने के लिए कि उन्हें ये सब कैसे कर लिया। उन्हें शो ऑफ भी तो करना है। ऑफ कोर्स, शो ऑफ करना तो बनता है। दिव्या, तुमने दृष्टि, तुम इस हालत में मतलब? मिस्टर शेखर, रहस्यदारा ने कहा था ना, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। पर तुम ठीक हो ना? दिव्या, तुम दोनों ने किया कैसे? ये हमने नहीं, किसी और ने किया। किसने? किस पर भरोसा किया अब तुमने दृष्टि? तुम अच्छे से जानती हो हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस जिस पर मैंने विश्वास किया उन सबको खो दिया है। पापा, राशि और अब मॉम। मॉम ने तो इतना बड़ा धोखा दिया कि विश्वास नाम के शब्द से ही विश्वास उठ गया है। बस अब कोई नहीं बचा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। समझ में आया? तुम हंस रही हो? किसने किया ये जादू किसने किया, बताओ तो। मिस्टर शेगिल, मैं जानती हूँ आपका पूरी दुनिया से विश्वास उठ चुका है, पर अभी भी ऐसा एक इंसान है जिस पर आप, मैं, इनफैक्ट हम सब भरोसा कर सकते हैं। कौन? आप खुद ही देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों मर चुकी हैं और उन दोनों का भूत हमारे सामने। अरे भूत वूत नहीं है, वो दोनों जिंदा है, जिंदा। जरा सोच, अगर भूत होती तो बड़ी चुया प्रेग्नेंट नहीं होती, और अगर जिंदा होती तो आग का गोला बन के मेरे सामने ऐसे गायब नहीं हो जाती। तू ना मेरी बात सुन ही नहीं रही है। मैं कह रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों भूतनियां हैं, दोनों मर के भूत बन चुकी हैं। और अगर उन दोनों से हमें काल विजय रत्न हासिल करना है ना, तो हमारे बीच में चाहे कितने भी झगड़े हो, उनके सामने हमें एक बन के रहना होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर वो दोनों भूत बन चुकी हैं तो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई होंगी। अरे मैं पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। और मैं तुझसे बोल रही हूँ ना कि कोई भूत वूत नहीं है, दोनों जिंदा है, जिंदा। और ये मैं तभी समझ गई थी जब उन दोनों की चिताई जल रही थी। मेरा मतलब है बुझ नहीं रही थी, और मैं तब से कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ अरे है। कोई गड़बड़ नहीं है, तू गलत सोच रही है, गलत बोल रही है। अरे नहीं, मैं ही सही सोच रही हूँ, और मैं ही शुरू से जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ अब दिखाई भी दे रही है। हाँ, लेकिन ये एक बात तूने सही बोली, हम दोनों को साथ मिलकर ही काम करना होगा। इसलिए शक वक करना ना बंद कर, समझी तू? तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा? शिखर। आओ बेटा, जीते रहो। नानू, आप इतने सालों से कहाँ थे? हमें तो लगा कि आप हमें छोड़कर शायद। एक्चुअली मॉम ने हमसे यही कहा था। जानता हूँ। आओ बैठो, बैठो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही कहा था कि मैं नहीं रहा, लेकिन इससे पहले कि पिशाचनी मुझे गायब कर जाती, मैंने खुद को गायब कर लिया। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी खराब निकली कि मेरी अपनी ही बेटी महिमा ने मुझे 25 साल तक उसी गुफा में ही कैद रखा। उसी गुफा में जहां रत्नों की नई कहानी लिखी गई थी। गायब होने से पहले मैंने उस गुफा में एक परछाई देखी थी, एक पंछी की परछाई, और मैं जानता था वो लाल चकोर है। तेरी माँ महिमा, तेरी सबसे अयोग्य शिष्य, लालची, स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचने वाली तेरी माँ महिमा, उस रात सबके चले जाने के बाद तेरी माँ ने मुझे फिर से प्रकट किया, और फिर मुझे उसी गुफा में कैद कर दिया। और 25 साल बाद जब वो गुफा टूट के ध्वस्त हुई, तब मैं वहां से आजाद हुआ। लेकिन गुरुजी, आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप 25 साल कैद में थे।
हाँ, गुफा के 25 सालों की कैद की छाप आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रही। तुम दोनों ये भूल रहे हो कि मैं शिवजी का बहुत बड़ा भक्त हूं और इस कायनात की कई शक्तियां मेरे हाथों में हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण मेरे चेहरे पे उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा। गुफा की कैद से आजाद हुए मुझे कुछ दिन बीत गए, तब से लेके अब तक मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये सब पिशाचनी ने ही किया होगा, लेकिन हम सब की कहानी का असली दुश्मन पिशाचनी नहीं, मेरी अपनी बेटी महिमा, जिसने इंसान होके भी ये शैतानों वाला काम किया, रिश्तों को बदनाम किया और अपनों को ईमान दिया। नानू, मैं नहीं जानता मॉम ने गलत रास्ता क्यों चुना। बस इतना जानता हूं कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा सही का साथ दिया है और आगे भी हम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, हम सभी लोग। नानू, ये देखिए। अनजान, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। नानू, पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, किस तरफ जाएं। अब हमें शैतानों का विनाश करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल को आसान करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम शैतान को ना मारें, बल्कि शैतान ही खुद एक दूसरे में भिड़ के एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे का विनाश कर दें। पिशाचिनी और महिमा को देख के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ हैं, पर ऐसा है नहीं। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों अगर एक साथ दिख रही है तो सिर्फ और सिर्फ काल विजय रत्न को हासिल करने के लिए। सच कहूं तो अंदर ही अंदर दोनों यही सोच रही होंगी कि दोनों एक दूसरे का विनाश कैसे करें। दोनों के बीच में छोटे मोटे मतभेद, मनमुटाव होते रहते हैं और हमें इसी राई का पहाड़ बनाना है। उनके छोटे मोटे मतभेदों को बहुत बड़ा बनाना है और उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है और उसी ताकत से उनका अंत करना है। लेकिन गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा उनकी कमजोरियां क्या है? ये मत भूलो कि एक मेरी बेटी है और एक मेरी शिष्या। उन दोनों को मुझसे अच्छा कौन जानता है। साचिनी बहुत घमंडी है और महिमा बहुत शक्की है। बड़ा आसान है उसे किसी पर भी शक करवाना और हम उनकी उन्हीं कमजोरियों को अपना हथियार बनाएंगे और उसी हथियार से उन पर वार करेंगे। दोनों को एक दूसरे से लड़ा देंगे, छोटी मोटी टक्कर करवा देंगे। एक झगड़ा खत्म नहीं होगा और दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर हम सही वार करते रहे तो देखना बहुत जल्द वो खुद एक दूसरे की मौत बन जाएंगे, एक दूसरे का अंत कर देंगे। अंत? नानू पर बम? नानू, क्या आप सच में चाहते कि बड़ी मां का अंत हो जाए? हाँ। महिमा मेरी बेटी तो क्या हुआ, उसके अंदर शैतान का वास है, मौत का वास है। वो मेरा एक खून है, लेकिन मैं उन रत्नों की रक्षा के लिए अगर मुझे किसी का भी खात्मा करना पड़े तो मैं करूंगा, चाहे वो मेरी अपनी बेटी क्यों ना हो। मैं समझ सकती हूँ गुरु। नानू, नानू, बरसों पहले हमारी मम्मा भी इसी राह पर चली थी। हाँ बेटा, जिम्मेदारी और फर्ज से बड़ा कुछ नहीं होता। सच्ची लड़ाइयाँ सच्चे लोगों के साथ लड़ी जाती हैं बेटा, और सामने वाला अगर शैतान हो उससे लड़ने के लिए हमें भी
उसी राह पे चलना पड़ेगा। बल को बल से और छल को छल से काटना पड़ेगा। लेकिन हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? बी साइलेंट! तू बाहर निकल! चुड़ैल! तू कहां पर है? बाहर निकल! रोमी चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? ए, तू बी साइलेंट है क्या? रोमी तू मैं तुझे बुलाया? हाँ? रोमी तू क्यों आया? रोमी तू ये क्या कर ना रहा है? उसे उसका क्या नाम है? पाचड़ी! रोमी! पीसू को बुला रहा हूं मैं। तू क्यों आया? क्या कर रहा है तू? और ये सब क्या है? किसकी मीटिंग बना रहा है तू? ए, पाचड़ी! तू बाहर निकल! बाहर निकल! कहां छुप के बैठी है? क्या हुआ? मेरे कान क्यों फाड़ रहा है इतना? हाँ, और पिशाच नहीं समझा? बी साइलेंट, सब वायलेंट। क्या हुआ? मेरा नाम भूल गया या फिर अपनी औकात भूल गया? ए, तेरी क्या औकात है? रोमी संभाल। तेरी क्या औकात है? भाग पिया कर गई। चल पीछे जा। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे तू? हाँ? क्यों किया तूने? तूने गलत किया भाजनी। मैंने क्या किया? जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा चाहता था, तूने उसे मार दिया। तूने उसे मार डाला भाजनी। क्या कह रहा है? रोमी क्या बकवास कर रहा है तू? दिव्या मेरी पत्नी थी, तूने उसकी मीटिंग क्यों बनाई? तेरी पत्नी थी तो क्या? हाँ? तू इस घर में आया उससे पहले मैं उसे जानता था, पर शायद तू नहीं जानता मैं उससे प्यार करता था। पर इसने उसे मार डाला। इसने हमारे प्यार को अलग कर दिया। मुझे क्या पता था कि इस लैला का इस घर में एक और मजनू है? हाँ? लेकिन तू तो कहता था कि ये तेरी दोस्त और तू इसका दोस्त। दोस्त है, just friend। मेरी वो कोई दोस्त नहीं थी, मैं उससे प्यार करता था। रोमी तेरी इतनी हिम्मत तू? ठीक है, वो एक घिसी पिटी लव स्टोरी, पति पत्नी और वो बोरिंग। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थी, समझ आई? चल झूठ बोल रहा है तू? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। ये क्या किया तूने? हाँ? क्या किया? खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत बना दिया। बुरी नजर वाली तेरा मुंह काला। चल हट पिया कर। तेरे मुंह क्या लगना? छी! यार रोमी तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। पेंटिंग का तो पता नहीं, बट एक्टिंग डेफिनेटली। वाओ। सही कहा था गुरुजी ने, पिशाचिनी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका गुरूर। अगर हमें पिशाचिनी को तोड़ना है तो सबसे पहले उसका गुरूर तोड़ना होगा, और उसका गुरूर तोड़ने के लिए हमें अगले पड़ाव पे चलना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है पिशाचिनी को हराने का, वरना तो वो बहुत शक्तिशाली है। चलो दी, करते हैं फिर। क्यों? मेरी चांद का चेहरा, अरे शैतान, मेरी चांद का चेहरा पूरा काला हो गया है। यार कोई काला रंग डाल के तो दिखाए, पूरा का पूरा बेरंगी कर दूंगी मैं इसे। निकल गया। सारा काला रंग उतर गया। ये क्या हो रहा है? अरे मेरे बाल सफेद कैसे हो रहे हैं? मेरे बाल, मेरे काले रेशमी घने बाल सफेद कैसे? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई कर रहा है। ये मेरे बाल, बूढ़ों के बाल नहीं हो सकते मेरे। नहीं, मेरे बाल नहीं। मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल। लाल चको, वो यहीं आ रही है।
कहीं मुझे देख ना ले। अभी के लिए यहीं रुक जाती हूँ। मेरे काले बाल सफेद कैसे हो गए? अरे नहीं चाहिए मुझे ये बुढ़ापे वाले बाल, ये बुढ़ापा नहीं चाहिए, लौटा दो मेरे बाल। मेरे बाल फिर से काले हो गए, काले हो गए। नहीं, सिर्फ उसको झूल से पड़ा। अंदर वहाँ लाल चकोर के रूम में तो मेरे बाल सफेद थे, फिर अचानक से काले कैसे हो गए? वहाँ लाल चकोर, हाँ, लाल चकोर के कमरे में लाल चकोर। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये महिमा मेरे साथ कुछ, ये जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। मैं बताती हूँ मैं इसको। तुम दोनों महिमा और साक्षी की तरह मत बनो। हाँ? महिमा और साक्षी जैसे नहीं बनो मतलब? अरे वो दोनों सिर्फ मुंह पर एक दूसरे की दोस्त हैं, पीठ पीछे एक दूसरे के दुश्मन हैं, और हमें उनके जैसा नहीं बनना है। हम अपना सब कुछ तो खो चुके हैं, और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? माँ को पता भी है क्या कह रहा था? इसने कहा ऐसी मेरी पत्नी से प्यार था। यार शिखर तू दिल पे मत ले यार। अब प्यार था तो था, इसमें मेरे दिल का क्या कसूर है यार? अरे क्या, मैं दिव्या को बहुत मिस करता हूँ। दिव्या प्लीज वापस आ जा, तो बहुत याद आ रही है उसकी। मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ उससे। गुड, वेरी गुड। कम से कम एक बार में तुम्हें ये बात समझ में तो आ गई कि हम उन दोनों की तरह एक दूसरे के दुश्मन नहीं। यही तो फर्क है तुम दोनों में और महिमा और साचनी में। और ये महिमा ना बहुत शातिर है। साचनी को लगता है कि वो इसे अपने इशारों पर नचा रही है, पर असल बात तो ये है कि महिमा साचनी को अपने इशारों पर नचा रही है। अरे बहुत शातिर है ये। इतने साल से हम महिमा के साथ रह रहे हैं, इनकी रग रग पहचानते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में। कोई जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हो तुम। ये महिमा किसी की सगी नहीं हो सकती। जो अपने बेटे की नहीं हो पाई वो किसी और की क्या होगी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? साचनी सुन रही है ना सब? सब सुन रही है। ओके। पर जो भी हो मॉम, साचनी अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझती है ना, पर उसके साथ अच्छा तो नहीं होने वाला है। पर हमें क्या, उसने अपने लिए महिमा नाम की कब्र खुद खो दी है, गिरने दो उसे। बस इसी कब्र में मर खप के खत्म हो जाए साचनी, जान छूटे। साचनी, आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या? ये यहाँ कैसे आया? हे भगवान, ये लाल चकोर इस तरफ ना आ जाए। अगर वो यहाँ आ गई और उसकी नजर मुझ पे पड़ गई तो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।